उस गली का गदा मैं जिसमें मांगते ताजदार फरमाते उस गली का मांगते ताजदार
पढ़िए वो सूए मुजद्दिद दीन शाह इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेली। हाँ, ये जरा नाम भी मुश्किल है। तो वैसे अहमद रज़ा जो है ये हर बंदे को हजम होता नहीं है। जिसका अब्बा ठीक हो, जिसकी अम्मा ठीक हो, वो ही रज़ा वाला होता है। हाँ, और जिन तो कुछ लोगों को ना बड़ी तकलीफ होती है जब अहमद रज़ा का नाम लेते हैं, तो वो उनको फौरन आग लग जाती है। तो मैं कहता हूँ किसको आग लगे फौरन समझ आया करो, इसका दिल भी गंदा है, इसका खून भी गंदा है। क्योंकि पाक खून वाले को जो भी देखे ना, आप हमारे जो मुरीदीन है, हमारे जो दरबार है, हमारा है घर है, हमारा आस्थाना है, वहाँ जो हो, जो हमें महबूब हो, जो उसको गंदा कहे इसका मतलब है वो हमें बुरा समझता है। तो जो हुजूर के दर का नौकर अहमद रज़ा है, जो उसे बुरा समझता है, जलील तेरी नस्लें खराब है। इस बात को याद रखिए। अहमद रज़ा इतना सा बंदा नहीं है छोटा सा कि अहमद रज़ा नाम ले लिया तो ये कोई मौलवी है जो चंदे खा के, समझ आ रही नहीं आ रही? हाँ, वो एक हमारे अलामा साहब थे, वो फरमाते थे मांगले गुल्ले खाना है। आप हम बताएंगे अहमद रज़ा क्या चीज है, और आप अहमद रज़ा के गुलामों से मुकाबला करें। समझ आ रही है? एक मौलवी था, मैं बात करता हूँ फिर शेर की तरफ आता हूँ। एक नवाब था रियासत नानपारा का, तो उसने आके अहमद रज़ा को कहा कि अलामा साहब आप शेर बड़े अच्छे लिखते हैं, एक शेर मेरी शान में लिख दीजिए। आप शेर बड़े अच्छे लिखते हैं, एक शेर मेरी शान में भी लिख दीजिए। तो अल्लाह हज़रत अज़ीमुल बरकत ने कलम उठाया और लिखा करूं मदहे अहले दुअल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारा है नाले। अब ईरान के टुकड़े खाने वाले और ईरान के रियाल और डॉलर खाने वाले वो क्या बताएंगे कि अहमद रज़ा क्या है? अहमद रज़ा जब भी आपको बताएंगे वो कोई आमिना के लाल नौकर ही बता सकेगा। हाँ, ये बात अलग है कि जब आप हक बयान करेंगे फिर आपको गालियां पड़ेंगी। जब आप हक बोलेंगे आपको गालियां पड़ेंगी, फिर आपको लोग बुरा कहेंगे, फिर उनको बस चला तो आपको बुरा कहेंगे, आपके किरदार को कहेंगे, आपके नस्ब से बात करेंगे, जो मन पड़ा वही करेंगे। लेकिन वो उर्फी ने कहा था, उर्फी तुम देश से गौगाए रकीबा, आवाज़े सगा कम न कुनत रिज़्क़ गदारा। उर्फी फरमाते हैं उर्फी कुत्तों के भौंकने से परेशान ना होना, कुत्ते जितना भी भौंके फकीरों का रिज़्क़ कम नहीं होता। बात समझ आ रही है मेरी? आ रही? अब कुत्ते जो है, कुत्तों का काम है भौंकना, और वो बड़ी अच्छी ड्यूटी कर रहे हैं, बड़ा अच्छा भौंक रहे हैं, और हम उनको उनके भौंकने पे अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि कुत्ते की नस्ल की पहचान है। अगर भौंके ना तो इसका मतलब है कुत्ता अच्छा। हाँ, तो आप भौंक रहे हैं, जो भौंक रहे हैं उनसे कह रहा हूँ, आप भौंक रहे हैं तो इसका मतलब है आप अच्छे कुत्ते हैं। तो आपका हक बनता है कि आप भौंके, आप कुत्ते हैं ना। लेकिन जो आमिना के लाल के नौकर हैं वो हमेशा हक बयान करते रहेंगे। और मेरे अल्लाह बताने लगा कि अल्लाह हज़रत चीज़ क्या है। अल्लाह हज़रत के पाँव में मदीना शरीफ है तो गली में से कांटा चुभ गया। जब कांटा चुभा तो अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी ने कांटा निकाला और चुभ लिया। और फिर अहमद रज़ा ने कलम उठाई और कमाल कर दिया और फरमाते हैं फूल क्यों होते
आका दो जहां से आहला मकाम बाई से कोनो मकाम ताजदार मदीना सरूर कल्बो सीना आमिये बेकसान जरेता बा ततिमा दौरान सरवरे दो जहां जाने कायनात आने कायनात बाने कायनात शाने कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी बारगाह नाज़ में दुरूद का दिया नजराना अक़ीदत और मोहब्बत पेश करने के बाद दुआ है अल्लाह ताला सुबह क़यामत हुजूर के दर तक रहने की इससे आगे कहीं भी जाने की जरूरत हमें नहीं है। उनका दर भी जन्नत में घर में हाँ, और हुजूर से बढ़कर जिसे कुछ चाहिए वो हमारा हो सकता है। हुजूर से बढ़कर कुछ भी चाहिए नहीं। और एक बात याद करवाने लगा हूँ, बस यहाँ से बात समझानी है और आपको बात की तरफ लेके जा रहा हूँ। अल्लाह फरमाते हैं अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, इताअत करो अल्लाह की और अल्लाह की, जानो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ है। तो अल्लाह की तरफ जाने लगे तो अल्लाह ने कहा वलो अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊ का महबूब की तरफ जाओ। समझ रखनी है, मैं बस आपको सफर करा रहा हूँ, आपको पता चल जाएगा, मैं आपका मेरा मौजू क्लियर हो जाएगा थोड़ी देर में। अल्लाह ने फरमाया किधर जाना है, या अल्लाह के पास आओ या अल्लाह के। हमने कहा चलो अल्लाह की तरफ चलते हैं। जब अल्लाह की तरफ गए तो अल्लाह ने कहा जाऊ का वहां जा। हमने कहा मदीना जाना है तो पंजाबी के किसी शायर ने कहा था नदियों पार सजरना खाना कीते कौल जरूरी जाना मिन्नता करा में मला देना। तो जो मला होता है ना, जिसमें लेके जाना होता है, उसके साथ बना के रखनी पड़ती है। अब हमने जाना था मदीने, हमने जाना था, यानी मैं इधर आया हूँ, इस जलालपुर को आते रहते हैं, खैर ये तो पता है। असल टाइम हमारी जहाँ महफिल थी, हम वहाँ जा रहे थे तो हमें रास्ते का नहीं पता था। हमने उसको फोन किया, यार तू आ जा, यहाँ तक हमें पता है, इससे आगे तू लेके उससे आगे वो हमारे आगे हो लिया, हम उसके पीछे जिधर जिधर वो जाता गया, हम उधर उधर जाते गए। जब वो रुका तो हमने देखा जहाँ जाना था वहाँ पहुंच चुके। अब बात समझे, हमने जाना था मदीने, हमने कहाँ जाना था, अल्लाह ने कहा कहाँ जाओ, मदीने। हम यहाँ से चले, चलते चलते बरेली आ गया, वहां से आगे नहीं पता था मदीने कैसे जाए, हम अहमद रजा के पीछे हो गए। बस हमने कहा जहाँ अहमद रजा रुक गया वहां मदीना आ जाएगा। इससे ज्यादा लोग हमसे कहते हैं आ बड़ा आला हजरत करते हैं, आ बड़े अहमद रजा करते हैं। मैंने कहा भाई कुछ वजह है। तो पीर नसीब ने कहा था कम है सरे इंसान तो हरम में कुछ है, लोग अश्क बहाते हैं तो गम में कुछ है, बेवजह कोई किसी पे मरता नहीं नसीर, अरे हम पे कोई मरता है तो हम में कुछ है। ऐसे ही कोई मर तो नहीं जाता, ऐसे कोई अदा होती है, कोई अदा होती है जिसे देख के बंदा मर मिटने को तैयार हो जाता है, कुछ तो है। और खास करके मैं कहता हूँ आजकल ये मसला है, अक्सर जो सादाते उज़ाम होते हैं ना, वो आला हज़रत से थोड़ा सा ना कतराते हैं और वो उधर जाने की कोशिश करते हैं तफसीलियों की तरफ, राफियों की तरफ, कि उन्हें प्रोटोकॉल ज्यादा मिलेगा। लेकिन मैंने कहा आपने अभी अहमद रजा का प्रोटोकॉल देखा नहीं है। ये जो जिन मौलवियों के पीछे आप लगे हुए हैं, ये तो शायद आपको कमरे के पीछे गालियां देते हो, लेकिन हम जिस अहमद रजा के साथ हैं वो अहमद रजा वो है कि बूढ़े थे और खुद चल नहीं सकते थे और पालकी के ऊपर सवार थे। थोड़ी देर पालकी चली तो कहा पालकी रुकी, थोड़ी देर चले तो कहा पालकी, जब पालकी रुकी ना तो नीचे उतरे और फरमाया यार तुम में से कोई सैयद तो नहीं, उर्दू समझ आ रही है, फरमाया यार तुम में से कोई सैयद तो नहीं है। तो जो सैयद थे ना वो खामोश रहे, बोले नहीं। कुछ देर आपने फिर कहा यार मुझे हुजूर के सामने शर्मिंदा न करवाना, बताओ तुम में सैयद कौन है। और इतनी देर में अहमद रजा की आंखों से आंसू आ गए। तो वो जो सैयद ज़ादे मजदूर थे वो बोले और उन्होंने कहा अहमद रजा मजदूरों से काम करवाते हैं, उनसे उनकी जाते नहीं पूछा करते। अब इतनी बात हुई तो अहमद रजा जो हिंदुस्तान का ताजदार था, जो फाज़िल बरेली भी था, जो हजारों शागिर्दों का उस्ताद भी था, जो उस्तादों के लिए फख्र था, जो शागिर्दों के लिए फख्र था, जिसको मुजद्दिद सदी का मुजद्दिद कहा गया, उसने अपनी पगड़ी उतारी और मजदूर सैयदजादे के कदमों में रखा। समझ आ रही है? आज लोगों को फिक्र रजा बड़ी याद है, कोई शमशीर आला हज़रत बन रहा है, कोई तर्जुमाने मसल के रजा बन रहा है, कोई आला हज़रत की खंजर बन रहा है, कोई आला हज़रत की छुरी बन रहा है, कोई आला हज़रत का तर्जुमान बन रहा है, लेकिन किसी ने फिक्र रजा पढ़ी ही नहीं है, किसी ने पढ़े नहीं है कि अहमद रजा कहता क्या, अहमद रजा क्या कहता है, ये तो किसी ने देखा पढ़े ही नहीं है।
मौलवियों की अक्सर हम देखते हैं ना कोई फोटो या क्लिप, तो पीछे फतावा रज़विया शरीफ पड़ा होता है और उसके ऊपर फौरन शापर चढ़ा होता है। मैं कहा मौलवी साहब कभी शापर उतला मिलो, शापर उतार के एक दफा फतावा रज़विया शरीफ को पढ़े ताकि आपको पता चले फिक्र रज़ा है। ये है मेरे पास फतावा रज़विया शरीफ, ये वैसे मैं पढ़ रहा था तो मैंने कहा चले यार लेते चलते। लोग जो ना उनको बस नाम का याद रह गया, समझे, तर्जुमाने मसल के जी बोले, तर्जुमाने मसल के रज़ा, तो पता है नहीं रज़ा क्या कहता है। रज़ा खुद बूढ़े थे और उतर आए, अहमद रज़ा खुद क्या थे, बूढ़े थे और खुद पालकी से उतर आए और कहा शाह जी अब हमें माफ करें। शाह जी ने कहा हमने आपको माफ किया। फरमाया शाह जी मेरा दिल मुतमईन नहीं हुआ। कहा आपका दिल कैसे मुतमईन होगा? तो कहा शाह जी आप ऊपर बैठे, अहमद रज़ा उतना आपको लेके चलेगा। तो कहा अहमद रज़ा तुझसे तो सही चला भी नहीं जाता, उठा के कैसे जाएगा? तो अहमद रज़ा ने कहा शाह जी इतना तो लेके जाना पड़ेगा। क़यामत वाले दिन रसूलुल्लाह ने पूछ लिया तुझको इतना बड़ा मौलवी बनाया था मेरी आंख के कंधों पे सवार होने के लिए, तुझको इतना मकाम, लोगों को मकाम मिला। और यार मैं क्या बताऊं लोगों को, अब लोग जो हुए ना, अब फिर दुनिया ने अजीब मंजर देखा। जो अहमद रज़ा चल नहीं सकते थे, पालकी पे बैठ के जाते थे, वही अहमद रज़ा है, बूढ़े हैं लेकिन उठाया हुआ है, ऊपर बिठाया और खुद पालकी कंधे पे। मैंने कहा ये बात समझ नहीं आई। मैंने कहा ये बात है, ये कैसे हो गया? जो बंदा खुद चल नहीं सकता था उसमें इतनी ताकत है, कहाँ से आ गई, वो कैसे लेके जा रहा है? अल्लाह अकबर कबीरा। फिर पंजाबी का एक शायर मुझे याद आया, बोल के फरमा दे इश्क करदा अपनी मर्जी में कबे सोचता तो कहता बूढ़ा आदमी है यार क्या उठाएगा, लेकिन इसने कहा नहीं ऊपर उठा ताकि पता चले इश्क जैसे करते हैं। समझ आ रही है? अभी तो इकबाल ने कहा था बेकदर बड़ा आतिश नमरूद में अकड़ है मां बेतमाशा लिखवाना और बात है पढ़ना। साहब आपने बात कमाल कर दी। फिक्र रज़ा का तर्जुमान लिखवाना और है और फिक्र रज़ा पढ़ना। फिक्र रज़ा आगे जुमला बोल रहा हूँ, फिक्र रज़ा पढ़ना आसान है, फिक्र रज़ा पे अमल करना आसान है। अल्लाह हज़रत से सुने, इधर मौलवियों के पास थोड़ा सा इल्म आ जाए, मौलवियों के पास फूंक ही नहीं खत्म होती, हम जारी नहीं आए। हाँ हमें जैसे पता ही नहीं, समझ आ रही नहीं आया। वो बाबा जी फरमाते होते थे तो अपना इल्म दे मान अपने ऐसा थोड़े इल्म जेड़े ने वो करोड़ के देश वाले साहब अली ने कौन छड़े, समझ आ रही कि नहीं आ रही? लोगों को पता ही नहीं है हुजूर की औलाद से मोहब्बत किस तरह करनी है। ये देखिए अहमद रज़ा से ये फतावा रज़विया शरीफ मेरे हाथ में। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत से पूछा गया, मैं पढ़ रहा हूँ आप सुने, क्या फरमाते हैं उलमाए दीन इस मसअला के बारे में।